हेलो स्टूडेंट्स, आज विशेषण की हमारी आगे की क्लास शुरू है। कल हमने विशेषण के प्रकारों में गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। गुणवाचक विशेषण एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, रूप, रंग, अवस्था आदि का हमें पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये विशेषणों में सबसे बड़ा विशेषण है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। उसके बारे में पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है संख्या, यानी जिस विशेषण शब्द में हमें संख्या का बोध हो। तो एक बार डेफिनेशन देखो। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 ऐरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंधे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रत्ल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा जिसको लकड़ी का हथौड़ा भी कहते हैं, मोची के औजार। तो इस एग्जाम्पल्स में आप कुछ देखो, जो ये दिया है उदाहरण आपको, इसमें जो भी विभिन्न प्रकार के औजार हैं उनकी संख्या की बात की गई है। जैसे हमने लिया 5 हथौड़े, यानी यहाँ पर 5 संख्या है, 3, 2, 10, 4, 1, 20। ये संख्यावाची विशेषण हैं। ये विशेषण शब्द हैं वो हथौड़े, बसूले, हथौड़ियाँ, ऐरन, बम, छेनियाँ, रंधे, सालनी आदि जो विशेष्य शब्द हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। यानी विशेष्य शब्द मीन्स ये जो संज्ञा और सर्वनाम है उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये संख्यावाची विशेषण है, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हम निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाचक यानी जिसमें निश्चित संख्या का हमें पता चले। डेफिनेशन देखो। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, यानी एक निश्चित संख्या है कि क्लास में 40 छात्र यानी 40 स्टूडेंट हैं। कमरे में एक पंखा घूम रहा है, ये भी एक निश्चित संख्या है कि कमरे में एक ही पंखा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें देखो जिसमें हमें निश्चित संख्या का पता न चले। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराते हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, यानी निश्चित संख्या नहीं है, कम छात्र हैं वहाँ पर, कोई निश्चित 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं है, बहुत कम छात्र, तो ये अनिश्चित हो गया। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, यानी इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं है, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, तो ये कुछ है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
स्टूडेंट्स, अपना अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप, तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप और जो तोल होता है, मापना और तोलना, ठोस पदार्थ होते हैं उनको तोला जाता है, लिक्विड पदार्थ होते हैं उनको नापा जाता है। ये किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराते हैं, जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। अब परिमाणवाचक विशेषण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है विशेषण की वो इतनी रहेगी। कल हम परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद पढ़ेंगे और जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारी विशेषण की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।